जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे मंथरा के शब्दों ने कैकेयी के मन में विक्षोभ उत्पन्न किया। वह रानी जो कभी राम की सराहना करती थी, अब अपने मन के भीतर चल रही द्वंद्व की शिकार हो चुकी थी। और आज की कथा वहीं से आगे बढ़ती है। आज हम देखेंगे कि कैसे कैकेयी अपनी कोप भवन में जाकर अपने जीवन के दो सबसे निर्णायक वरदानों को याद करती है। वे वरदान जो दशरथ ने युद्ध में उनकी रक्षा और योगदान के उपलक्ष्य में उन्हें कभी दिए थे। आज वह रानी उन्हें मांगने जा रही है, लेकिन ये कोई साधारण मांग नहीं। ये मांग है भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास। कैकेयी का ये निर्णय केवल राम के जीवन को नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा को भी झकझोर देता है। आज हम देखेंगे एक राजा की विवशता, एक पिता की पीड़ा, एक पुत्र की मर्यादा और एक माँ के हृदय का द्वंद्व जो उसे इतिहास की सबसे विवादित स्त्रियों में स्थान दिलाता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ उस निर्णायक प्रसंग में जहाँ राम का वंगमन केवल अरण्य की ओर नहीं बल्कि मानवता की आत्मा की ओर यात्रा बन जाता है। अयोध्या में उत्सव की लहर थी। प्रत्येक गली में मंगल गीत गूंज रहे थे, घर घर दीपों की ज्योति जल रही थी और हर नेत्र में राम के राज्याभिषेक की चमक समाई थी। जैसे अयोध्या की आत्मा स्वयं नृत्य कर रही हो, क्योंकि उसका प्रिय पुत्र अब युवराज बनने जा रहा था। राजा दशरथ भी आनंदित थे। उन्होंने वर्षों से जिस क्षण की प्रतीक्षा की थी वो अब निकट आ चुका था। किंतु इस उजाले के बीच महल के भीतर अंधकार धीरे धीरे पांव पसार रहा था। रानी कैकेयी, जो राम को अपनी संतान से भी अधिक मानती थी, आज अपने कोप भवन में बंद थी। उनके चेहरे पर उदासी की छाया थी और मन मंथरा के शब्दों से विषाक्त था। मंथरा ने कैकेयी के हृदय में जो बीज बोया था वह अब आशंका और अधिकार के कांटों में बदलने लगा था। जब राजा दशरथ को रानी कैकेयी की कमी महसूस हुई तो उन्होंने पूछा, रानी कहाँ है? इस पावन अवसर पर वे मेरे साथ क्यों नहीं हैं? तब उन्हें बताया गया कि रानी कोप भवन में है, तो राजा का हृदय काँप उठा। कोप भवन? उन्होंने विस्मय से दोहराया। वे तुरंत वहां पहुंचे। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, रानी कैकेयी भूमि पर लेटी है। उनका चेहरा पीला पड़ गया है, नेत्रों में मौन आंसू हैं और वाणी वह जैसे किसी भीतर के संघर्ष में उलझी हो। राजा दशरथ ने व्याकुल होकर कहा, प्रिय, ये क्या अवस्था है तुम्हारी? आज तो वह दिन है जब हमारी संतान का भविष्य उज्ज्वल होने जा रहा है। तुम इस तरह क्यों पड़ी हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? क्या तुम्हारा कोई अपमान हुआ है? रानी कैकेयी ने उत्तर नहीं दिया, केवल आंसू बहते रहे। राजा दशरथ ने पास आकर पूछा, बोलो कैकेयी, मेरा हृदय तुम्हारे इस मौन से भयभीत हो रहा है। मांगो, जो चाहो मांगो, चाहे वो तुम्हारा आभूषण हो, पुत्र हो अथवा मेरा जीवन। मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, बस तुम प्रसन्न हो जाओ। तब रानी कैकेयी ने धीरे से अपना सिर उठाया और गूंजती हुई शांति के साथ बोली, आपने स्वयं कहा है कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे? राजा दशरथ ने तुरंत कहा, हाँ रानी, हाँ, मैं सौगंध खाता हूँ तुम्हारे प्रेम की। तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। और अब अयोध्या का भाग्य एक करवट लेने वाला था। रानी कैकेयी की आंखों में अब आंसू नहीं, दृढ़ता थी। वह खड़ी हुई और बोली, तो सुनिए महाराज, मैं आज आपसे वही मांगने आई हूँ जो आपने मुझसे वर्षों पहले 2 वरदानों के रूप में वादा किया था। मुझे यकीन है कि आपको वो वादा आज भी याद है। राजा दशरथ ने क्षणभर के लिए विस्मय से देखा, फिर बोले, हाँ रानी, मैं भूला नहीं हूँ
बताओ, क्या चाहती हो? रानी कैकेयी ने अब अपने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, तो सुनिए महाराज, मेरा पहला वरदान है कि भरत को अयोध्या का युवराज घोषित किया जाए, और दूसरा वरदान है राम को अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ वहीं ठिठक गए। उनके अधरों से शब्द नहीं निकले। उनकी दृष्टि कैकेयी के मुख पर जमी रह गई, जैसे उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो कि ये वही रानी है जिसने कभी राम को अपनी गोद में खिलाया था, जिसने राम को मेरे प्राण कहकर पुकारा था। पर आज उन्हीं अधरों से निकले हैं वे 2 वरदान, जिनमें से एक राम को अयोध्या से दूर ले जाएगा और दूसरा भरत को वह पद देगा जो दशरथ ने राम के लिए सोचा था। राजा दशरथ कांपते स्वर में बोले, कैकेयी, क्या तुम जानती हो क्या मांग लिया तुमने? राम मेरा प्राण है, उसका वनवास, वह भी 14 वर्षों का। रानी कैकेयी की आंखों में कठोरता थी। उन्होंने कहा, आपने वचन दिया था महाराज, मेरे 2 वरदान अधूरे हैं, आज मैं उन्हें मांग रही हूँ। राजा दशरथ पीछे हट गए, जैसे किसी ने उन्हें वज्र से प्रहार किया हो। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये क्या पागलपन है कैकेयी? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? राम हमारा ज्येष्ठ पुत्र है, अयोध्या की आत्मा है, वह सभी का प्रिय है, तुम्हारा भी। तुम क्यों चाहती हो कि उसे वन भेजा जाए और भरत को गद्दी सौंपी जाए, जबकि भरत स्वयं भी ऐसा नहीं चाहता? रानी कैकेयी का चेहरा कठोर था। मैं आपसे केवल अपना वचन निभाने के लिए कह रही हूँ, महाराज। राजा का वचन ही धर्म होता है। यदि आप अपने वचन से मुकर गए तो न केवल आपकी प्रतिष्ठा बल्कि आपका धर्म भी कलंकित हो जाएगा। राजा दशरथ घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, कैकेयी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कुछ भी मांग लो, लेकिन राम को मुझसे दूर मत करो। तुम जानती हो, वह मेरे जीवन का आधार है। तुम्हारा ये निर्णय न केवल मुझे बल्कि अयोध्या को भी नष्ट कर देगा। कृपया पुनर्विचार करो। रानी कैकेयी ने पीठ फेरते हुए कहा, मेरा निर्णय अंतिम है। यदि आप अपने वचन के पक्के हैं तो आपको मेरे वरदान पूरे करने होंगे। क्या आप भूल गए दशरथ कि युद्ध भूमि में जब मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी तब आपने 2 वर मांगने का वचन दिया था? आज मैं वही वरदान मांग रही हूँ। उन्होंने अपनी बात को और भी दृढ़ता से रखते हुए कहा, राजा का वचन ही धर्म है। जब देवताओं ने राजा सिबी की कीर्ति की परीक्षा लेनी चाही, तब अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके उनके पास आए और इंद्र शिकारी पक्षी का रूप धारण करके उस कबूतर को मांगने गए। जब राजा के पुरोहित ने कहा कि कबूतर की रक्षा करना उनका धर्म है, तब इंद्र ने उन्हें चुनौती दी कि यदि वे कबूतर नहीं देते तो अपने शरीर से बराबर मात्रा में मांस देकर उसे संतुलित कर लें। तब राजा सिबी ने अपने शरीर के अंग काटकर तराजू पर रखे, परंतु कबूतर का वजन फिर भी अधिक निकला। अंत में राजा स्वयं तराजू पर बैठे। तब अग्नि और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और राजा की महानता को नमन किया। महान राजा हमेशा अपना वचन निभाते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपना मांस ही क्यों न देना पड़े। तो क्या आप इक्ष्वाकु वंश के राजा होकर अपने वचन से पीछे हट जाएंगे? राजा दशरथ ने देखा कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। राजा दशरथ की चीख महल की दीवारों में गूंज उठी। उनकी आत्मा जैसे चूर चूर हो रही थी। ये एक ऐसा क्षण था जिसे मानो स्वयं देवताओं ने नियति के सूत्र में गूंथ दिया हो। राजा दशरथ अपनी पीड़ा से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने अपने हृदय को मुट्ठी में भींच लिया, मानो उसमें उठ रहे तूफान को रोकना चाहते हों। उन्होंने कमजोर स्वर में कहा, राम, राम, मेरी जीवन शक्ति मुझसे दूर चली जाएगी। मैं कैसे जीवित रहूंगा? लेकिन रानी कैकेयी का हृदय अब वज्र समान था। मंथरा की कुटिलता ने उसे ऐसा बना दिया था कि उसमें न तो करुणा बची थी, न मातृत्व का मोह। राजा दशरथ ने करुणा से देखा, पर यह स्पष्ट था, रानी कैकेयी अपने निर्णय से डिगने वाली नहीं थी। अंत में राजा दशरथ ने अपने विश्वस्त मंत्री सुमंत्र को बुलाया। सुमंत्र जब पहुंचे तो उन्होंने देखा
कि राजा की आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। राजा दशरथ बोले, सुमंत्र, राम को बुलाओ, पर मत कहना कि क्यों। केवल यह कहो कि पिताजी ने याद किया है। सुमंत्र ने सिर झुकाया और तुरंत प्रस्थान किया। उधर राम अपने कक्ष में थे। वे ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे, मानो ईश्वर की कोई पुकार उन्हें भीतर से सुनाई दे रही हो। तभी सुमंत्र ने प्रवेश किया और कहा, राजकुमार राम, महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। राम ने बिना कोई प्रश्न किए सुमंत्र की ओर देखा और मुस्कुराए। चलो, जब पिताजी बुलाए तो देर नहीं करनी चाहिए। और वे चल पड़े महल के उस कक्ष की ओर जहाँ केवल राज्य का निर्णय नहीं बल्कि उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। वहाँ ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती दोनों इस समस्त घटनाक्रम को देख रहे थे। देवी सरस्वती का हृदय भारी था और उन्होंने मौन स्वर में कहा, प्रभु, क्या ये आवश्यक था? राम जैसे धर्ममूर्ति को इतना कष्ट? क्या कोई और मार्ग नहीं था? भगवान ब्रह्मा ने करुणा से मुस्कराते हुए उत्तर दिया, देवी, मुझे ज्ञात है कि ये मार्ग कांटों से भरा है, परंतु ये वही राम है जो त्रेता युग में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। बिना वनवास, बिना वियोग, वह करुणा और मर्यादा की वह सीमा नहीं दिखा पाएंगे जो युगों तक मानवता को प्रेरणा देगी। देवी सरस्वती ने धीमे स्वर में कहा, मुझे मंथरा के मन में ये विचार डालना अच्छा नहीं लगा। मैंने संकोचवश ऐसा किया क्योंकि मैं जानती थी कि इससे अयोध्या में दुख फैल जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, यह एक हृदय या मस्तिष्क का निर्णय नहीं है, यह तो वही नियति है जो घटनी ही थी। और तुमने जो किया वह धर्म चक्र को गति देने के लिए आवश्यक था। राम का वन जाना केवल त्याग नहीं, युगों के लिए धर्म की स्थापना का माध्यम बनेगा। देवी सरस्वती ने फिर नीचे देखा। कैकेयी की कठोरता, दशरथ का विलाप और राम की नियति, और एक मौन अश्रु उनकी आंख से गिरा। बहुत लोग मानते हैं कि रानी कैकेयी द्वारा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना न तो संयोग था और न ही मंथरा के प्रभाव का परिणाम था। इसके पीछे एक गहरी सांस्कृतिक और रणनीतिक सोच छिपी थी। सनातन परंपरा में समय को 4 युगों में बांटा गया है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। रामायण त्रेता युग की कथा है, जब धर्म तो था पर मानव दुर्बलताएं भी जन्म लेने लगी थी। इसी युग की मान्यताओं के अनुसार यदि कोई राजकुमार 14 वर्षों या उससे अधिक समय तक राज्य से बाहर रहे तो उसका राज्य पर अधिकार समाप्त माना जाता था। रानी कैकेयी ये जानती थी कि राम धर्मनिष्ठ हैं और किसी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। 14 वर्ष का वनवास मांगकर उन्होंने सुनिश्चित किया कि भरत को स्वयं को स्थापित करने का समय मिले और राम स्वयं सिंहासन पुनः लेने का प्रयास न करें। इसके अतिरिक्त 14 वर्षों की अवधि भारतीय संस्कृति में एक संपूर्ण परिवर्तन चक्र का प्रतीक भी मानी जाती है। ये समय पर्याप्त था राम के लिए अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने हेतु, पर इतना भी नहीं कि उनका अयोध्या से संबंध टूट जाए। इस प्रकार रानी कैकेयी का निर्णय केवल मंथरा के बहकावे से नहीं, बल्कि उनके भीतर चल रहे एक गहरे द्वंद्व और मातृत्व, महत्वाकांक्षा तथा नियति के दबाव का परिणाम था। मंथरा, जो एक कोने से ये दृश्य देख रही थी, अपने आप में विजयी अनुभव कर रही थी, परंतु वह भी इस साजिश के संपूर्ण परिणामों को नहीं जानती थी। जब राम राजा दशरथ के कक्ष में जा रहे थे, तब राजा दशरथ, टूटे हुए और पराजित, अपने कक्ष में सोच रहे थे। वे चुपचाप बैठे थे। उनके मन में कैकेयी के शब्द बार बार घूम रहे थे। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने खुद से फुसफुसाया। राम, जो धर्म का सार है, निर्वासित, और वह भी कैकेयी द्वारा, जो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती है। भाग्य हमारे और विशेष रूप से राम के प्रति इतना क्रूर क्यों है? तभी राम उस कक्ष में प्रवेश करते हैं, शांत, संयमित और सौम्य। उनके वस्त्र राजसी थे, मुख पर तेज और हृदय में विनम्रता। वे पूर्णतया अनजान थे उस तूफान से जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया और बोले, पिताश्री, माताश्री,
आपने मुझे बुलाया? आज्ञा दीजिए, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ? राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाए। उनके अश्रुपूरित नेत्रों ने रानी कैकेयी की ओर देखा, पर उनकी दृष्टि केवल रानी कैकेयी को नहीं, बल्कि उस भयावह नियति को देख रही थी, जो उनके पुत्र राम की ओर बढ़ रही थी। हृदय की गहराइयों में एक अदृश्य संग्राम चल रहा था, एक पिता, एक राजा और एक भक्त का संग्राम। मन ही मन उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, यदि कभी मुझ पर कृपा की हो, तो आज रानी कैकेयी की बुद्धि में कुछ विवेक भर दो, इससे पहले कि राम को इन अमंगलकारी वरों की जानकारी हो, कोई चमत्कार हो जाए। फिर उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया, भोलेनाथ, आप तो करुणा के सागर हैं, आज इस विवश पिता की पीड़ा पर थोड़ी दया करें। कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये संकट टल जाए। राजा जानते थे कि ये वरदान अब लौटा नहीं सकते, किंतु मन में एक असंभव सी आशा जाग उठी, काश राम विद्रोह कर दें, काश वह इस अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाएं और अयोध्या का सिंहासन थाम लें। वह जानते थे कि ये विचार राम के स्वभाव के विपरीत था, परंतु एक पिता के हृदय की वेदना कभी-कभी धर्म और मर्यादा से भी बड़ी हो जाती है। वे सोचते, अगर राम सिंहासन ले लें, अगर मेरी बात न माने और स्वयं को वनवास से बचा लें, तो चाहे वह मर्यादा की दृष्टि से सही न हो, पर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उनकी आंखों से बहते आंसू अब केवल शोक के नहीं थे, बल्कि असहायता, पश्चाताप और दबी हुई आशा के थे। रानी कैकेयी ने बाहर से शांत रहते हुए, आंतरिक द्वंद्व को छिपाते हुए राम से कहा, पुत्र राम, कुछ वर्ष पहले तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। आज मैंने वही वरदान मांगे हैं। अयोध्या के राजा होने के नाते वे उन वरदानों से बंधे हैं और उन्हें वे 2 वचन पूरे करने होंगे, जो उन्होंने वर्षों पहले युद्ध के मैदान में मुझसे दिए थे। पहला, भरत को अयोध्या का युवराज बनाया जाए। दूसरा, तुम्हें 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में वन में भेज दिया जाए। वो वाक्य जैसे बिजली बनकर गिरा। कक्ष में एक असहज मौन छा गया। राजा दशरथ ने कराहते हुए कहा, राम, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये कैकेयी की जिद है। मैं विवश हूँ, परंतु मेरा हृदय ये स्वीकार नहीं कर सकता। राम ने अपने पिता के चरणों में झुकते हुए कहा, पिताश्री, कृपया दुखी न हो। राजा का वचन धर्म होता है, और पुत्र का धर्म उस वचन की रक्षा करना है। यदि मेरे वन जाने से आपका वचन पूर्ण होता है, तो मैं उसे आनंदपूर्वक स्वीकार करता हूँ। उस समय राम ने न केवल अपने पिता के आंतरिक संघर्ष को समझा था, बल्कि माता कैकेयी की स्थिति को भी समझा। वे जानते थे कि माता कैकेयी का ये निर्णय भारत के लिए प्रेम और महत्वाकांक्षा से प्रेरित था, न कि उनके प्रति द्वेष से। वे यह भी समझ गए थे कि यदि वह इस समय विरोध करते, तो वो पिता की प्रतिज्ञा का अपमान करते और उनकी आत्मा को पीड़ा पहुंचाते। राम ने विनम्रता से कहा, मैं आपके और माता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया, जिससे मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। मुझे प्रसन्नता है कि अयोध्या जैसे महान राज्य की बागडोर भरत जैसे धर्मनिष्ठ भाई के हाथों में जा रही है। वहाँ की प्रजा सुरक्षित और प्रसन्न रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर उन्होंने भावुक होकर कहा, इस पृथ्वीतल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसके करतलगत रहते हैं। आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। आत कृपया आज्ञा दीजिए, मैं माता कौशल्या से विदा मांग आता हूँ। फिर आपके चरणों में प्रणाम कर वन को प्रस्थान करूंगा। फिर उन्होंने माता कैकेयी की ओर देखा और उन्हें भी प्रणाम किया। उन्होंने कहा, माताश्री, आपने मुझे अपने पिता का वचन पूरा करने का अवसर दिया है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये कहते हुए राम ने दशरथ के चरणों को फिर से स्पर्श किया और शांत मन से सीता और माता कौशल्या से विदा लेने हेतु चल पड़े। पीछे छूट गया एक टूटता हुआ पिता, एक मौन हो चुकी रानी कैकेयी और अयोध्या के महल में एक भारी सन्नाटा।
राजा दशरथ इस उत्तर को सुनकर जैसे स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राम इतनी सरलता से वनवास स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने मन में भय था कि शायद राम आक्रोशित होंगे, विद्रोह करेंगे या कम से कम विरोध तो करेंगे। परंतु राम ने कुछ नहीं पूछा, कोई शिकायत नहीं की, बस स्वीकार कर लिया। कोने में खड़ी मंथरा भी ये देखकर चकित थी। वह सोच रही थी कि राम इस निर्णय को चुनौती देंगे, किंतु राम के चेहरे पर केवल धैर्य और समर्पण था। कैकेयी ने भी पहली बार राम के भीतर की उस दिव्यता को गहराई से महसूस किया, जो उन्हें केवल एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं, बल्कि साक्षात धर्म का प्रतीक बनाती थी। उनका वह सहज समर्पण बिना किसी विद्रोह या पीड़ा के उन्हें अद्वितीय बना देता था। दोनों को समझ आ गया कि राम का यही चरित्र उन्हें विशेष बनाता है। इसी क्षण से भारतीय लोक परंपरा में एक पंक्ति अमर हो गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि राम के आचरण से जन्मी एक जीवन नीति थी, जो युगों युगों तक आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजती रहती है। उस क्षण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती समस्त दृश्य को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। पार्वती ने चिंतित स्वर में पूछा, प्रभु, क्या ये आवश्यक था? राम जैसे धर्मनिष्ठ को इतना बड़ा त्याग करना पड़े? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, यही वो क्षण है जो राम को पूजनीय बनाता है। जब मनुष्य बिना किसी क्रोध, विरोध या आग्रह के अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है, तब वह केवल मनुष्य नहीं, आदर्श बन जाता है। राम का ये समर्पण ही उन्हें भगवान बनाता है। मैंने राम को ही अपना आराध्य माना है, क्योंकि वे जीवन में मर्यादा के मूर्त रूप है। देवी पार्वती ने स्नेह से कहा, अब मैं समझी, ये केवल वनवास नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना की दिशा में पहला महान त्याग है। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, यही त्याग, यही वचन का पालन ही त्रेता युग को राममय बनाएगा और युगों युगों तक लोगों को धर्म, प्रेम और सत्य का पथ दिखाता रहेगा। वहीं स्वर्गलोक के अन्य देवगण भी एकत्र होकर चर्चा में लीन थे। इंद्र ने कहा, कितना अद्भुत है ये रूप। भगवान विष्णु ने मानव रूप में आकर जो आचरण प्रस्तुत किया है, वह केवल एक अवतारी पुरुष का ही कार्य हो सकता है। वरुण ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, उन्होंने अपने शैशवकाल में ऋषि विश्वामित्र के साथ बिना किसी प्रश्न के यज्ञों की रक्षा की और अब अपने पिता की प्रतिज्ञा के लिए राज्य और सुख का त्याग कर रहे हैं। ये तो केवल एक सच्चा धर्मात्मा ही कर सकता है। अग्नि ने गंभीर स्वर में कहा, राम हमें यह दिखा रहे हैं कि ईश्वर केवल शक्ति में नहीं, बल्कि मर्यादा और सहनशीलता में भी प्रकट होता है। ये त्याग किसी साधारण पुरुष के वश की बात नहीं। वायु ने जोड़ते हुए कहा, राम का ये वंगमन केवल दुख की गाथा नहीं, ये तो युग धर्म की स्थापना का सूत्रपात है। ये समय स्वयं इतिहास में अंकित होगा कि किस प्रकार एक राजकुमार ने पिता के वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया। उसी क्षण ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, ये आवश्यक था। राम न केवल मर्यादा का पालन कर रहे हैं, वे ये भी दिखा रहे हैं कि जब विश्वामित्र उन्हें यज्ञ रक्षा हेतु ले गए थे, तब उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए एक शिष्य के धर्म का पालन किया, और अब वे पुत्र धर्म निभा रहे हैं, जहां माता पिता की आज्ञा उनके स्वयं के राज्य और सुख से भी अधिक महत्वपूर्ण है। देवगण, यही कारण है कि ये अवतार विशेष है। राम का प्रत्येक कदम मानवता के लिए एक शिक्षा है। शिष्य धर्म, पुत्र धर्म और राजधर्म, तीनों की मर्यादा का ये अनुपम उदाहरण है। देवगणों ने एक स्वर में कहा, जय श्री राम। उनके चरणों में हमारी श्रद्धा समर्पित है। इस प्रकार एक पिता की वेदना, एक पुत्र की मर्यादा और एक माँ की विचित्र विवशता, इन तीनों के बीच धर्म की परीक्षा आरंभ हुई। राजा दशरथ की आशाएं, राम की सहनशीलता और रानी कैकेयी की जिद, इन सबने मिलकर एक ऐसी लीला को जन्म दिया जो केवल राजमहल की राजनीति नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए कर्तव्य, त्याग और आदर्श का जीवंत उदाहरण बन गई। राम ने जो सहजता से वंगमन स्वीकार किया, वह केवल पिता के वचन की रक्षा नहीं थी, वह एक युग पुरुष का आत्मनियंत्रण था,
एक आदर्श पुत्र, आदर्श नागरिक और आदर्श पुरुष का उदय था। अयोध्या की भूमि मौन थी, लेकिन उस मौन में इतिहास की सबसे महान गाथा की पहली गूंज उठ चुकी थी। अगली कथा में हम देखेंगे कि जब राम अपनी माताओं से विदा लेने जाते हैं तो उनके शांत चेहरे के पीछे कितनी गहराइयों में छिपा हुआ है वियोग का तूफान। क्या कौशल्या इस वियोग को सह पाएंगी? क्या भरत इस निर्णय को स्वीकार करेगा? और क्या राम का वंगमन ही उस मार्ग का आरंभ है जिससे धर्म की विजय सुनिश्चित होगी? इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।